तो लास्ट ट्रेडिंग वीक भी हम नेगेटिव में क्लोज किए हैं। निफ्टी हमारा लगभग 1% डाउन है और बैंक निफ्टी लगभग 1.5%। तो ये जो डिक्लाइन है, इसका मेजर रीज़न जो है वो एफआईआई ने दबा के सेलिंग की है। लगभग 3,500 करोड़ का माल एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में बेचा है। ये जो रिग्रेसिव सेलिंग आ रही है, इसका रीज़न है एफआईआई का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का ओवर वैल्यूड होना। एज पर एफआईआई जो हमारा इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट है और उनके लिए चीपर ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक चाइना, जहाँ का स्टॉक मार्केट अभी इंडियन स्टॉक मार्केट से थोड़ा कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। एफआईआई पैसा निकाल रहा है और चाइना में पैसा डाल रहा है, सेलिंग इन इंडिया एंड बाइंग इन चाइना। उसके इसी माइंडसेट की वजह से अक्टूबर 2024 में हमें लगभग 1 लाख करोड़ का माल एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल किया है, जिसकी वजह से हमारे जो मेजर इंडाइसेस है वो लगभग 7 से 10% डाउन है। इन डेप्थ अगर देखा जाए तो हमारा निफ्टी 50 लगभग 6.8% डाउन है, निफ्टी बैंक हमारा लगभग 6% डाउन है, मिड कैप लगभग हमारा 9.2% डाउन है, स्मॉल कैप लगभग 7.8% डाउन है और निफ्टी ऑटो तो 11.5% डाउन है। और सबसे ज़्यादा जो हमें नेगेटिव में जो दिख रहा है वो निफ्टी रियलिटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लगभग 13.5% डाउन है। जब तक हमें ये सेलिंग प्रेशर एफआईआई की तरफ से स्टॉक मार्केट पे दिखेगा तब तक हमारी रिकवरी बाउंस बैक के चांसेस थोड़े से कम है। अब इस हैवी सेलिंग की वजह से जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो भी थोड़ा सा पैनिक में अभी आ चुका है, क्योंकि हमारे मेजर इंडाइसेस लगभग 7 से 10% डाउन हो चुके हैं। इसमें अभी हमें सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें हो सकता है तो हमारी पोजीशन को हम हैच कर सकते हैं, या फिर जो जो सेक्टर्स मेजरली ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं उसमें कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एज ऑफ अक्टूबर 2025 हमारा निफ्टी 50 लगभग 673 पॉइंट डाउन है और जो अभी 24,180 के लेवल पे आ चुका है। सेंसेक्स हमारा 1,800 पॉइंट गिरा है और वो लगभग 79,138 के लेवल पे आ चुका है, जिसका रीजन एज पर एफआईआई है इंडियन स्टॉक मार्केट का हाई वैल्यूएशन पे होना और उनका इंक्लिनेशन चीपर ऑप्शंस की तरफ, जैसे कि चाइना। ये सेलिंग का एक और जो रीजन है वो है हमारे जो Q2 के रिजल्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से एफआईआई का माइंडसेट इंडियन स्टॉक मार्केट पे वापस टर्न हो सके। और जो अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके रिजल्ट्स बहुत ही पुअर है और उन्होंने काफी कम ग्रोथ दिखाई है, जिसकी वजह से हमारा जो रियलिटी सेक्टर है वो लगभग 13.2% अभी तक डाउन हो चुका है हाई से। एक और न्यूज आर्टिकल की समरी के हिसाब से एफआईआई का सेल ऑफ जो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है उसके रीजन से ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सेकंड, यूएस का जो ट्रेजरी रेट्स है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ट्रेजरी रेट यानी कि जो अपना एफडी का रेट्स होता है वो बढ़ता जा रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जबकि हमारे यूजुअली होता है कि लॉन्ग टर्म में हमको एफडी के रेट ज़्यादा मिलते शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन में, और यूएस में वो उल्टा हो, जो शॉर्ट टर्म की जो यील्ड है वो ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म की कम है। सेकंड, हमारा जो रुपया है वो डॉलर की कंपैरिजन में कमज़ोर होता जा रहा है। और थर्ड जो है वो जो मैंने बताई दिया कि जब तक हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते Q2 के तब तक, तो जो अभी तक हमारे Q2 के रिजल्ट्स है वो सारे कमज़ोर है जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। इसकी वजह से जो एफआईआई वो मार्केट से कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहे हैं। और जो हमारे इकोनॉमिक रिसर्च के फाउंडर है उन्होंने एडवाइस किया है हमारे इन्वेस्टर को, जो हमारा जो पी रेशियो है और अर्निंग पर शेयर है स्टॉक्स के, उस पर हमें ध्यान देकर इन्वेस्टमेंट करना है अभी के लिए, क्योंकि हमारा जो करंटली मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें काफी ज्यादा हाई पी रेशियो वाले स्टॉक्स है, जिसकी वजह से जो नया इन्वेस्टर है वो प्राइस के ट्रेंड को देख के उसको बाय कर रहा है और उसे अभी रिसेंट ट्रेंड शॉर्ट टर्म में उसे लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये वॉलिटिलिटी अभी भी और कंटिन्यू हो सकती है, तो हमें अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, नया पैसा स्टॉक में नहीं लगाना है जब तक कि हमें एक स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्टॉक साथी के साथ। धन्यवाद।